Hi guys, so welcome you all once again to my YouTube channel CSE Affairs. सो गाइज इस वीडियो में मैं बात जो करने जा रहा हूँ तो ये रिलेटेड है। लाइक अभी हम देख रहे होंगे कि किसी भी समय इस वीक में या फिर अगले वीक में यूपीएससी जो 2023 का मेंस है उसका रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो हम लोग ये जानते हैं इस बात को कि अभी या तो नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आएगा। तो अब ये जो सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग मी। मैं अगर अपना भी बताऊं तो मेरा भी अभी आजकल जो है मैं यही सोचता रहता हूँ कि कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा। और इससे पहले भी, लाइक ये मेरा पहला मेंस नहीं है, इससे पहले जो मैंने मेंस दिया था तो उसके रिजल्ट से पहले भी मैं हमेशा टेंशन में रहता था कि क्या करेंगे हम, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या फिर से शुरू करेंगे, वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आती हैं और जो कि हमारे दिमाग में रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस करती हैं कि भाई क्या होगा, यहाँ से आगे हम कैसे बढ़ेंगे, क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें किस तरह अप्रोच करना चाहिए। तो ये लास्ट ईयर जब मैंने अपना मेंस दिया था तो मेरे पास लाइक इससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने मेंस दिया और क्या होगा उसके बाद मुझे पता नहीं था क्या क्या चीज़ें किस तरह रहेंगी और मैं अपना जो करियर है मेरा, मैं उसको किस तरह प्रोसीड करूंगा आगे। तो ये सारे सवाल मेरे दिमाग में अनआंसर्ड थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक मेरे जो दिमाग में एक एंजाइटी का कारण थे, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत मन को टेंस रखते थे। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि मैंने पिछले एक साल में मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया है इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने जॉब लिया, जॉब के बाद मैंने बैकअप कैसे प्लान किया और उस बैकअप के लिए मैंने अप्रोच कैसे किया और इसकी वजह से मेरे लाइफ में क्या चेंज आया, क्या पॉजिटिव मुझे इस चीज़ से मिला। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ और आपको भी थोड़ा इससे ईज फील हो। एक्चुअली जो इस प्रेशर सिचुएशन है, इस प्रेशर सिचुएशन में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। अब सबसे पहली बात कि मैंने ये टॉपिक चुना ही क्यों, क्यों मैंने ये टॉपिक चुना, कि मैं ये बताने जा रहा हूं कि लोग जो हैं वो यूपीएससी का मेंस अगर नहीं होता है या फिर फॉर दैट मैटर कि किसी भी स्टेज पे अगर हम यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम किसी भी स्टेज पे अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या इज इट दैट कि लाइफ एंड हो जाती है या फिर कुछ और करियर ऑप्शन नहीं है। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, पहले जब मैंने लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं आपको तो 2021 और 2022 में मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं बहुत ज्यादा ईगर रहता था ये जानने के लिए कि क्या कोई ऐसा बंदा है या फिर कोई इंसान ऐसा है जिसने यूपीएससी की तैयारी की है, अराउंड 2 इयर्स 3 इयर्स तक किसी ने तैयारी की है, और क्या उसके बाद वो आज के समय टुडे वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तो मैं ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, क्योंकि इन केस अगर वो यूपीएससी नहीं कर पाया है तो ये इसका जवाब मुझे मिलता नहीं था एक्चुअली बहुत सारी जगह, क्योंकि मैं कोरा पे लिखता था, गूगल करता था, कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश करता था, मगर इसका आंसर नहीं मिल पाता था। तो लेकिन अभी मैंने इसके बाद इससे रिलेटेड काफी कुछ सर्च किया है, तो वो मैंने कुछ कुछ आंसर्स ढूंढे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे वही शेयर करना चाहता हूँ। तो ब्रॉडली हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि जो ये फियर होता है कि मेंस हुआ नहीं हुआ तो कैसे हम डील करेंगे। तो ये जो फियर है, ये एंजाइटी है, ये स्ट्रेस है किसी भी रिजल्ट से पहले का, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ वी कैन मैनेज दिस फियर, और इससे डील कैसे कर सकते हैं हम। तो पहला एक ये चीज मैं बात करूंगा। फिर एक हम बात करेंगे कि इसी फियर को मैनेज करने के लिए प्लान बी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में। ये आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ चुके होंगे अब तक। तो फिर मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो प्लान बी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, है ना। तो जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मुझे प्लान बी की तरफ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या फिर मैं क्या अभी भी कंप्लीटली प्रिपरेशन पे स्विच करूं या फिर थोड़ा सा कुछ जॉब वगैरह भी लूं। तो ये चीज का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। फिर हम देखते हैं कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूंगा कि मैंने कैसे इस फियर को अप्रोच किया, कैसे इस फियर से डील किया और कैसे मैंने अपने प्लान बी को यूज करके इस फियर को मैनेज किया और अपना टेंशन और एंजाइटी कम किया। सो इससे मेरे को थोड़ा सा फायदा मिला था। तो ये मैं जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे और जो जो अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखे कि मैंने उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे अप्रोच किया, कैसे मुझे वो मिल पाए, वो मैं शेयर करूंगा, ताकि आप भी उसी पाथ को फॉलो करके शेयर कर सकें। क्योंकि ये पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन पिछले एक साल में मुझे ये पता लगा है कि कैसे हम बहुत सारे जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं उनको यूज कर सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं।
फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था कि हर एक अटेम्प्ट के बाद मैंने कैसे कोई भी ऑप्शंस अप्रोच किया और कैसे उनको ज्वाइन किया, तो हम इस पे बात करेंगे। तो ब्रॉडली मैं ये बात करना चाहूंगा आप लोगों से, और आप लोगों का थोड़ा सा रिजल्ट का जो एंजाइटी है, फियर है, वो भी कम होगा इस वीडियो को देख के, आई होप। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले, लाइक कि कैसे हम इस फियर को मैनेज कर सकते हैं और कैसे इससे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि मतलब आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब आप एग्जाम के बाद क्या करने वाले हैं। लाइक मेंस का जो भी रिजल्ट आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, कि रिजल्ट जो भी आए, आइदर यू कैन पास द मेंस एग्जामिनेशन और गॉड फॉरबिड अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन यू डिड नॉट क्लियर, right, if you are not able to clear this examination, including me, actually I am also looking my career, my journey in both ways. So this is what the reason जिसकी वजह से मैं अपने आप को स्टेबल रख पा रहा हूँ, अपना करियर में, अपने करियर को लेके मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं कैसे, किस तरह, किस डायरेक्शन में अपना करियर लेके जाऊंगा, क्या इसके बाद मेरे प्लान बी होंगे। तो ये सेम चीज आप भी अपने लिए सोच सकते हैं। सो बेसिकली क्या होना चाहिए, आप क्लियर होना चाहिए आपके पास। मतलब अगर सपोज 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, तो आपके पास अगले 3 दिन, मतलब 4 दिसंबर के बाद अगले 3 दिन में आप क्या करने वाले हो। लाइक इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मतलब रिजल्ट क्योंकि वो अभी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा दोनों ही केसेस के लिए, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट तभी होता है जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती है ना। अगर आपके पास क्लैरिटी है, वट एवर द रिजल्ट माइट बी, अगर आपके पास क्लैरिटी है कि अगर ये पॉजिटिव होगा देन आई विल डू दिस, अगर भगवान ना करे अगर ये नेगेटिव होता है देन आई विल प्रोसीड विद दिस। तो अगर क्लैरिटी है तो आप जो भी थोड़ा सा दुख होता है, ऑब्वियसली आई टोटली अग्री विद दैट, मैंने भी सेम फेज से गुजरा हूं मैं, तो मुझे भी लगता है। सो दैट हैपेंस, इट इज ट्रू, नोबडी इज डिनाइंग विद दैट। लेकिन बट यू, इफ यू हैव क्लैरिटी देन योर टाइम गेट सेव्ड, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो अभी के लिए, लाइक अभी आपका मन भी नहीं लग रहा होगा किसी भी चीज में, है ना, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक्सप्लोर करो कि क्या ऑप्शंस आप मतलब ढूंढ सकते हो अपने लिए, कि क्या करना चाह रहे हो, क्या आप स्टडीज कंटिन्यू करना चाह रहे हो, मतलब यूपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन करना चाह रहे हो इसके बाद, वट एवर द रिजल्ट में भी, और आप कोई जॉब देखना चाह रहे हैं कि कोई भी जॉब में कि नहीं मैं तो जो मैं अब आगे की जो तैयारी है वो मैं जॉब के साथ करूंगा। तो अब इन दो ऑप्शंस में से भी कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है, इस पे मैं एक जनरल गाइडलाइन आपको दे देता हूं कि जनरली क्या करना चाहिए बेसिकली, है ना। हालांकि ये जो भी ऑप्शंस मैं दूंगा आपको, ये ऑप्शंस बहुत मैटर करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स पे जो कि इंडिविजुअल सेंट्रिक होंगे। जैसे कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग को जॉब की जरूरत होगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग को जॉब की जरूरत नहीं होगी और एग्जाम निकालना ही आपकी प्रायोरिटी है। तो आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा के थोड़ा ये यूज करना पड़ेगा कि यार इसमें से कौन से ऑप्शंस मेरे लिए सूटेबल हैं, जो भी मैं बात बताने जा रहा हूं, है ना। तो आप इस चीज को रखिए। और बाकी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आपको डर लगे ना, सो आप कभी भी ये मत सोचो कि यार आपने अपना टाइम वेस्ट किया है ना। आपने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में, आई गारंटी दैट। और मैं इसमें सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आपका कॉन्फिडेंस, सूडो कॉन्फिडेंस जनरेट हो, बल्कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं इस चीज से रिलेटेड कि हाउ मच दिस यूपीएससी जर्नी प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ और इन आवर करियर। सो मैंने लाइक कॉर्पोरेट इंटरव्यूज दिए हैं, है ना, मैं अभी आगे शेयर करूंगा। तो मैंने अपने करियर में कॉर्पोरेट इंटरव्यूज दिए हैं और इस मेंस के बाद भी मैंने कॉर्पोरेट इंटरव्यूज दिए हैं काफी कंपनीज में, क्योंकि मैं अपना प्लान भी देखना चाह रहा था। सो उससे रिलेटेड तो मैं लाइक आई प्राउडली टोल्ड देम इन ईच ऑफ माई इंटरव्यू, आई प्राउडली टोल्ड देम दैट आई टुक यूपीएससी preparation. I took gap of 2 years for UPSC preparation, but I couldn't make through it. And once I had appeared for interview, तो जब भी मैं उनको like I used to tell this thing to them, everyone, let me reassure this कि each panel of each of the company that I had appeared for the interview, उन्होंने इस चीज का respect किया है। Like they have treated it like as a big thing. हम लोग नहीं इसको इमेजिन कर पाते हैं, बट दे हैव रियली एडमायर्ड दिस क्वालिटी। सो आप इस चीज को लेके अपने आप को बैक कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस्ड फ्री रख सकते हैं कि यू हैव नॉट वेस्टेड द टाइम, राइट, यू हैव लर्नड, यू हैव अपस्किल्ड योरसेल्फ। बहुत सारे क्वालिटीज ऐसे होंगे जो आपके पास हैं, बाकियों के पास नहीं है, और ये क्वालिटीज जब आप किसी भी सर्विस में जाएंगे वहां भी काम में आते हैं, और दैट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर पीपल। सो इसको लेके आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए।
फिर अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि कौन से लोग हैं इनमें से, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कि कौन से लोग होंगे जिनको प्लान बी की जरूरत है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जिसने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दिया है अभी यूपीएससी में, राइट, अभी वो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दिया है, आई गेस कि उनको लाइक मोस्टली क्या वन ईयर या 2 ईयर हुआ होगा उनके ग्रेजुएट होने के बाद, है ना। तो ग्रेजुएशन के बाद 1-2 ईयर हुआ होगा उनको, 1 से 2 साल। तो सॉरी। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसे लोग, मतलब इनके दिमाग में एक क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर इनका मेंस का रिजल्ट कुछ भी रहता है, मेंस का रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, एनीवेज वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। मेंस का रिजल्ट अगर निगेटिव भी रहता है, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, अगर उनका रिजल्ट निगेटिव भी रहता है, सो उसके बाद वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ। तो दे शुड बी क्लियर विद दिस कि मतलब जैसे जो भी रिजल्ट होगा, आई हैव दीज 2 ऑप्शंस एंड आई विल परस्यू एनी वन ऑफ देम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि अगले अटेम्प्ट का भी टाइम बहुत कम होगा, है ना। सो ये वाला जो ग्रुप है, जो भी ये वाला बकेट होगा, जो भी वीडियोस देख रहे होंगे, उनका मुझे लगता है सॉर्टेड है कि दे कैन प्रोसीड विद दिस, है ना। तो इट इज मतलब अभी 2 साल का समय कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है, यू कैन प्रोसीड विद इट फॉर मे बी 1 ईयर और 2 ईयर, देन यू कैन डिसाइड। अब ये जो आता है ना 3rd and 4th ऑनवर्ड्स जो अटेम्प्ट है, लाइक ये वो बास्केट है जिसमें मैं भी लाई करता हूं। आई माई सेल्फ लाई इन दिस बास्केट। सो इनको मेरा एक स्पेशल सजेशन है, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव फेल्ट, व्हाट माई एक्सपीरियंस हैज बीन। सो इफ यू लाइक इट, यू कैन फॉलो इट, or else like you can move ahead with whatever your plans are, whatever you have decided for your career. So that I really suppose I really believe that whatever you would have decided, it would have been like you would have considered the positives aspects of it, and whatever is most suitable for you, you must have considered that. So but in general, what my experience is, like I'm considering, like from my socio-economic background, a middle class boy from a मिडिल क्लास फैमिली। सो इन दैट केस व्हाट आई विल सजेस्ट, इफ अगर आपने 3rd और 4th अटेम्प्ट दे दिया है, सो आई बिलीव कि अगर आपने 3rd और 4th अटेम्प्ट दिया है, सो इट इज ऑलरेडी कि आपने 3 से 4 साल, लाइक 3 to 4 ईयर्स आपने गैप लेके प्रिपरेशन किया है। सो बिलीव मी, ये टाइम लाइक इट इज मोर देन इनफ कि आपने एक बार पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। एंड ऑल्सो लाइक इसमें मैं अगर कहूं कि एक बार आपने पूरा कोर्स अच्छे से कर रखा है, आंसर राइटिंग कर रखी है, मेंस का कर रखा है पूरा, आपको अपने गैप्स भी पता है कि कहाँ पे लाई कर रहे हैं। सो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको सोली इस एग्जाम के लिए रुकने की जरूरत है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोई जॉब ले लें जो कि आपका प्लान भी होगा, और उसके साथ आप प्रिपेयर करें और आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। और जॉब आप वो लें जहां पे आप टाइम निकाल पाए। तो उससे क्या होगा कि इट विल प्ले पॉजिटिव रोल इन योर प्रिपरेशन। आई कैन रीअश्योर दिस कि अगर आपके पास जॉब है तो ये पॉजिटिव रोल प्ले करता है। लेट मी अगेन गिव माई एग्जाम्पल। सो 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, राइट, सो 2023 के प्रीलिम्स के पेपर को मैंने जब अटेम्प्ट किया था, सो आई वॉज हैविंग माई जॉब विद मी एट दैट टाइम, राइट। मेरे पास एक जॉब था डेटा एनालिटिक्स का। सो मैं डेटा एनालिटिक्स का जॉब कर रहा था, और उसके बाद जब मैंने 2022 का इंटरव्यू दिया था, और 4 दिन बाद मैं प्रीलिम्स का पेपर देने गया था। सो आई हैड नो आइडिया कि ये प्रीलिम्स का पेपर इतना रैंडम सा आ गया है। लाइक मुझे ऑप्शंस देख के आई वॉज टोटली शॉक्ड। लेकिन सिंस मेरे पास, मेरा दिमाग अगले ही 10 मिनट में मैंने ये सोच लिया था कि आई हैव माई प्लान बी, लाइक मेरे पास जॉब है, मेरे पास प्लान बी है। सो मंडे से कुछ भी हो, लाइक इस पेपर में कुछ भी हो, वट एवर द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम मे बी, लेकिन मैं मंडे से तो वापस अपने काम पे लग जाऊंगा, और एट द एंड मेरे पास कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। सो उसके चलते मैं इस प्रीलिम्स के पेपर में अपने नर्व्स को काम कर पाया, मतलब अपने नर्व्स मैंने काम रखे, और कुछ कुछ चांसेस लिए। लाइक जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे होते हो तो उसमें कुछ कुछ चांसेस मैं इसीलिए ले पाया क्योंकि मेरे पास जॉब था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लाइक कितना भी हम लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वो कहते हैं, उसके बाद भी वो करने के लिए मैं बैक, पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए बैक कर पाया था क्योंकि मेरे पास जॉब था। मैं इंश्योर्ड था कि भाई चलो कोई नहीं, जॉब तो है ही, वहां से अपना चलता रहेगा सब। सो इस वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर बोथ सिविल्स as well as forest cutoff. Let me mention this. So this is how important the job can play. The job can play an important role in your preparation as well. Now यहाँ पे मैं एक कैविएट देना चाहता हूँ कि लाइक जब मैं बात कर रहा हूँ कि प्लान बी की, तो प्लीज आई विल सजेस्ट दैट कि आप एक एग्जाम का प्लान बी दूसरा एग्जाम नहीं हो सकता मेरे ओपिनियन में। बिकॉज अगर आप
एक एग्जाम को बैक कर रहे हैं दूसरे एग्जाम से, तो और दूसरे एग्जाम के बारे में अभी आपको आइडिया नहीं है, यू माइट बी थिंकिंग कि चलो ये आसान एग्जाम होगा, छोटा एग्जाम होगा, मैं इसको कर लूंगा। बट बिलीव मी, आप कोई भी एग्जाम करते हैं अगर आप उस पर डेडिकेटेडली तैयारी नहीं करेंगे, सो इट विल टेक टाइम एंड इट कैन लाइक इम्पैक्ट यू। सो मतलब आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क देना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट कि जिसका थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है, दे शुड लुक फॉर द बैकअप ऑप्शंस। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड इफ यू हैव इट, सो अब जैसे अगर मान लो आपके पास ऑप्शन है कि मेरे को ये करना है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माय मेंस रिजल्ट इज, मैं या तो मेंस रिजल्ट होगा, आई विल गो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर नहीं होता है सो दिस इज माय प्लान बी एंड आई विल बी प्रोसीडिंग विद दिस प्लान बी। सो ये आपके दिमाग में क्लैरिटी है। सो इट इज लाइक ये आपका रेस्टलेसनेस, जो आपको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उससे आपको फ्री रखेगा बेसिकली। सो दैट इज व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई प्लान बी। तो अब मैं अगर यहां पे बात करूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस फियर को डील करने का और मेरे प्लान बी क्या है, सो लेट मी टॉक इन टू वेज। लाइक एक 2022 के अटेम्प्ट के बारे में मैं बात करूंगा मेरे, और 2023 के अटेम्प्ट के बारे में मैं बात करूंगा। सो 2022 के अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था कि जैसे ही मेरा मेंस कंप्लीट हुआ, राइट, मेंस कंप्लीट हुआ था मेरा 2022 का सितंबर में। तो मेंस कंप्लीट होते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अब जो भी होगा, रिजल्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मेरे पास मैं जॉब लूंगा, जॉब लेके मैं आगे की चीज कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने अक्टूबर में इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू किया जॉब के लिए। और क्या प्रिपेयर करना शुरू किया वो मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स का मैंने जॉब लिया था। डेटा एनालिटिक्स के लिए मैंने कुछ कुछ टूल्स पढ़ना शुरू किया, एसक्यूएल, पाइथन, इन सबको सीखना शुरू किया था। एंड नवंबर में मैंने जॉब ले ली थी। 14 नवंबर 2022 को मेरे को जॉब मिल गई थी, है ना। तो अब रिजल्ट जो भी आया हो, लाइक बाय गॉड्स ग्रेस उस टाइम पॉजिटिव आ गया था रिजल्ट मेरा, तो इंटरव्यू कॉल आ गया था। बट इंटरव्यू कॉल के लिए भी मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तो जॉब के साथ आराम से मैनेज हो जाता है इंटरव्यू के लिए, है ना। सो दैट इज नॉट अ इशू। सो इससे क्या हुआ कि मेरे को एक मेंटल सपोर्ट मिल गया था, एक बैकअप मिल गया था। सो दैट प्लेड पॉजिटिव रोल इन माई लाइफ। फिर अब आता है 2023 अटेम्प्ट के बाद। 2023 में मेरा प्रीलिम्स जब निकल गया, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरे पास टाइम जो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा जॉब का भी टाइम रहता था और उसके बाद प्रिपेयर करना रहता था। तो इसके चलते क्या हो रहा था कि आई वॉज फेसिंग इशूज रिलेटेड टू माई टाइम मैनेजमेंट। सो मैंने जुलाई में रिजाइन कर दिया था, लाइक मेरी जॉब से मैंने रिजाइन कर दिया। एंड अगेन आई वॉज अनएम्प्लॉयड एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। आई गेव 2023 मेंस, और जैसे ही मेरा मेंस कंप्लीट हुआ, 2023 का मेंस कंप्लीट हुआ, मैंने फिर से अपना प्लान बी, लाइक आई हैड अगेन थॉट कि मतलब अब क्या करना है मुझे। सो आई वॉज थिंकिंग कि मतलब जब मेरा मेंस जब से हो गया है तब से मैंने प्लान बनाया हुआ है कि ओके, अगर मेरा अगेन जो मैंने 2022 में सोचा था कि अगर मेरा मेंस क्लियर होता है, वेल एंड गुड, इंटरव्यू कॉल आता है, इंटरव्यू कॉल के लिए जो भी होता है, इंटरव्यू कॉल अगर आएगा तो वो जॉब के साथ मैनेज हो सकता है। और इनकेस अगर इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट द एक्चुअल एग्जाम ऑफ यूपीएससी इज एंड व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट्स वुड लुक लाइक। सो अगर इंटरव्यू कॉल नहीं आता है तो मेरे पास फॉल बैक ऑप्शन प्लान बी होना चाहिए। अंटिल नाउ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्लान बी का। बट व्हाट आई हैड डन 2023 के मेंस के बाद, मैंने प्रिपरेशन फिर से शुरू किया है। कोड जो भी मेरा डेटा एनालिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था और उसी से रिलेटेड जो भी पढ़ाई में कर रहा हूं तो उसको पढ़ता हूं और उसको ज्यादा से ज्यादा अपस्किल कर रहा हूं अपने आप को, ताकि उस एग्जाम से उससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू हो मैं क्रैक कर पाऊं और फाइनली मेरे पास जॉब हो। जब मेरा मेंस में अगर नहीं होता है, 2023 का मेंस मेरा नहीं होता है क्लियर, तो मेरे पास अगर जॉब है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी। सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज। तो अब मैं आपको ब्रीफली ये बता देता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस थे मेरे पास। लाइक जब मैंने 2023 का मेंस दिया, तो 2023 के मेंस के बाद मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शंस थे जहां मैं जा सकता था या जा सकता हूं। तो उसमें अब मैं आपको बता दूं कि लाइक कोचिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आराम से मिल जाती हैं यूपीएससी में। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी कोचिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज अगर आपको देखना है किसी भी कोचिंग में, तो मैंने ट्राई किया है। ये वही सारे ऑप्शंस बता रहा हूं मैं जो मैंने ट्राई किए हैं, राइट। तो कोचिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आपको आराम से मिल जाएंगी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा, गिवन दैट आपने अच्छे से यूपीएससी की पढ़ाई की है और एटलीस्ट 1 और 2 मेंस लिखे हैं, मेंस अपीयर किया है ना। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू इन कोचिंग सेक्टर।
फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं देन कॉर्पोरेट सेक्टर इज ऑब्वियसली अ गुड ऑप्शन, जिसमें आप बहुत सारे जॉब्स हैं, प्रोडक्ट में हैं, डेटा एनालिटिक्स में है, दोज जॉब्स कैन बी लाइक यू कैन प्रोसीड विद दोज जॉब्स। तीसरा ऑप्शन है हायर स्टडीज का, लाइक अगर आपका कोई बैकग्राउंड है और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप मास्टर्स करना चाहते हो, उसके बाद देन आप प्रोफेसर वाली लाइन जो है, टीचिंग वाली लाइन जो है, उसमें जाना चाहते हो। तो दीज आर 3 ऑप्शंस जो मुझे अभी पता लगे। अब इसमें हम और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, आप अगर मुझे अपना पर्सनल कोई भी जो आपका पर्सनल ट्रेजेक्टरी रहा है, पर्सनल आपका जो करियर रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि मैंने ये किया है, तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर मुझे कोई ऑप्शंस लगेंगे, कुछ मेरे को अपनी तरफ से कुछ सजेशंस लगेगा, तो मैं वहां आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इन सारे ऑप्शंस में से अगर आप चाहते हो कि लाइक वैसे तो मैं सोच रहा हूं कि एक एक करके जो भी प्लान भी जो मैंने सोचे थे, ये सारे ऑप्शंस जो मैंने डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको पास ऑन कर दूं एक एक वीडियो में अलग अलग, कि लाइक डेटा एनालिटिक्स के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे मैं मूव ऑन स्विच किया यूपीएससी से डेटा एनालिटिक्स में, है ना, और कैसे एक ठीक ठाक पैकेज मिल गया था मुझे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कोचिंग सेक्टर में मैं जा गया था, लाइक कैसे मैं अप्लाई कर पाया और कैसे आप कर सकते हैं अप्लाई, और फिर सिमिलरली कैसे आप ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं लाइक अपने सब्जेक्ट्स में। सो ये कुछ कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप कैसे अपने इस मेंस के जो फियर को है मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इससे पैनिक ना क्रिएट करें और अपने आपको काम रखें, कूल रखें। और ये सेम चीज मैं भी अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो आई एम ऑल्सो फेसिंग दीज इशूज मेंटली, साइकोलॉजिकली इन माई माइंड। सो आई वॉन्ट कि आप लोग इस चीज को देखें, इस वीडियो को देखें और समझें। और बाकी कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस ऑफ योर्स। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियोस में, जहां पे मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने करियर स्विच किए और आप कैसे उन चीज को फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय।